अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर नवाज़। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का दिन आ रहा है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम के बाद क्या हुआ था? सरदार जन्नत नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद कर दिए गए। लेकिन इस दिन के बाद यजीद और उसके हवारियों के जुल्म और सितम क्या ख़त्म हो गए थे? जी बिल्कुल भी नहीं। उस दिन के बाद भी वो अपनी नफरत फैलाते रहे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आम अहले बैत को शहीद करने के बाद जालिम और बदबख्त यजीद आपके छोटे साहबजादे हजरत अली असगर की तरफ गए। शिमर ने तो उनको भी कत्ल करना चाहा, लेकिन हमीद बिन मुस्लिम ने कहा कि क्या तुम बच्चे को भी कत्ल करोगे? हालांकि ये तो मासूम सा बच्चा है और बीमार भी है। ये सुनने के बाद शिमर पीछे हट गया, लेकिन इसके बाद इमाम अली मकाम की लाशों को घोड़ों से रोनता रहा। फिर सारे यजीदी अहले बैत के सरों को लेकर कूफा चले गए और वहां पर मलऊन जियाद ने लोगों को जमा करके छड़ी के साथ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होठों को छूता रहा। इस पर हजरत ज़ैन बिन अरकम उठे और कहा, ओए बदबख्त, इन मुबारक होठों से छड़ी को हटाओ। मुझे कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन होठों को बोसा देते हुए देखा है। इस बात पर इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गए और ज़ैद बिन अरकम को वहां से जाना पड़ गया। जब हजरत इमाम हुसैन की औलाद पाक और बीबी ज़ैनब पाक को इब्ने ज़ियाद के पास लाया गया तो बीबी ज़ैनब से इब्ने ज़ियाद ने कहा, शुक्र है अल्लाह का जिसने आपको रुसवा किया और कत्ल किया और तुम्हारी बात को झूठा किया। इस बात पर हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करकदार लहजे में जवाब देती हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से शरफ बख्शा और कुरान मजीद में हमारे पाक होने को बयान फरमाया। इतना सारा जुल्म करने के बाद भी इब्ने ज़ियाद का जुल्म खत्म नहीं हुआ। जालिम इब्ने ज़ियाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे उक़द्दस लकड़ी पर रखकर पूरी बाजार में घुमाता रहा और उसके बाद फिर यजीद के पास भेज दिया। याद रहे कि जालिम का अंजाम भी बहुत बुरा और दर्दनाक होता है। जो लोग भी कत्ले हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में शरीक थे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे आखिरत से पहले इस दुनिया में सजा न मिली हो। उनमें से कोई कत्ल किया गया, किसी का हशर सख्त बुरा हुआ, किसी का चेहरा मस्क हो गया, कोई आग में जलकर मर गया, कोई अंधा हो गया, किसी के पेट में पानी भर गया और उसका पेट फूल गया और फट गया। और यजीद पलीद एक दिन भी सुख से नहीं जी सका। हर तरफ बगावतें शुरू हो गईं। 2-3 साल के बाद जलील, ख्वार और रुसवा होकर हलाक हुआ। यानी ये तो कुछ भी नहीं, आखिरत में उनका अंजाम जो कुछ दुनिया में हुआ उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा। यजीद पलीद और उसके साथियों का अंजाम आखिरत में बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।